सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 46। विपिन से मिलने के लिए शैली और अभिमन्यु हॉस्पिटल आ गए। शैली को आता देख विपिन ने बेहोश होने का ड्रामा किया। शैली ने विपिन को आवाज लगाई और कहा, विपिन, विपिन, आर यू ओके? विपिन ने पहली बार में तो शैली की आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर अभिमन्यु ने उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की, मगर वो फिर भी नहीं उठा। विपिन ये देखना चाहता है कि शैली को उसकी कितनी फिक्र है। जब शैली और अभिमन्यु ने देखा कि विपिन गहरी नींद में है, तो शैली ने अभिमन्यु से कहा कि बेवकूफ कभी कोई काम ठीक ढंग से नहीं करता, मुझे पक्का यकीन है इसकी ही गलती की वजह से आज ये यहाँ इस तरह हॉस्पिटल में है। शैली के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर तो विपिन को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी अभिमन्यु ने कहा, वैसे आपस की बात है, लेकिन तुमने विपिन में ऐसा क्या देखा था जो तुम उसे डेट करने लगी थी? शैली ने जवाब दिया, नो वेज, मैंने विपिन को कभी डेट नहीं किया, बस कैजुअल फ्रेंडशिप थी। वैसे भी उस वक्त अभिमान के आगे तो ये लंगूर भी मुझे अच्छा ऑप्शन नजर आता था, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। विपिन का तो जैसे कलेजा ही फटा जा रहा है। वो अब अपने बारे में और बुराई नहीं सुन सकता, इसीलिए धीरे धीरे उठने का नाटक करने लगा, मानो जैसे अभी अभी होश में आया हो। शैली ने विपिन को होश में आता देखा तो उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? विपिन ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ, बाय गॉड ग्रेस बच गया, वरना बहुत भयानक एक्सीडेंट था। शैली ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? विपिन शैली को बता नहीं सकता कि वो अभिमान से मिलकर आया है और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए उसने बात को छुपाया और कहा, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। विपिन की बात सुनकर शैली ने कहा, मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे? मैं कहीं भागी जा रही थी। विपिन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसीलिए उसने कहा, एक्चुअली अभिमान मुझे बार बार कॉल कर रहा था, यही बताने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था। अभिमान का नाम सुनकर अभिमन्यु और शैली दोनों के कान खड़े हो गए और शैली ने विपिन से पूछा, अभिमान तुमसे क्यों कांटेक्ट कर रहा था? विपिन ने आगे कहा, वो तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी आया था। ये सुनकर शैली फिर चौंक गई और बोली, अभिमान तुमसे क्यों मिलने आया था? तुम्हारी उसे क्या बात हुई है, सच सच बताओ। विपिन को समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए आगे कहा, मेरी उसे कोई बात नहीं हुई, पहले मैंने उसके कॉल्स नहीं उठाए तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ गया। अभिमान के हॉस्पिटल आने की खबर सुनकर शैली और अभिमन्यु को बहुत हैरानी हुई। शैली ने विपिन से आगे पूछा, क्या तुमने उसे प्रवीण के बारे में बताया है? शैली के मुंह से प्रवीण के बारे में सुनकर विपिन चौकन्ना हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उसे बता देता तो मैं खुद न फंस जाता, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैं तो ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था, वो आकर देखकर चला भी गया। शैली को विपिन की बातों पर यकीन आ गया, लेकिन अभिमन्यु के दिल में विपिन को लेकर शक बढ़ गया। शैली और अभिमन्यु विपिन से बात कर ही रहे हैं कि तभी विपिन का फोन बजा। उसे अभिमान ने ही कॉल किया है, लेकिन उसका फोन दूसरी साइड रखा है, इसीलिए शैली और अभिमन्यु को दिखाई नहीं दे रहा कि स्क्रीन पर किसका नाम है। शैली ने विपिन से कहा, विपिन तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन तो उठाओ। लेकिन विपिन जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा। तभी शैली का भी फोन बजता है और वो फोन उठाती है। शैली की मॉम ने उसे कॉल किया है। शैली ने फोन उठाया और कहा, यस मॉम, हाँ मैं विपिन को देखने के लिए हॉस्पिटल आई हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। नो नो डोंट वरी, ज्यादा सीरियस नहीं है। शैली अपनी मॉम के साथ बिजी हो गई और अभिमन्यु का ध्यान भी विपिन के फोन से हट गया। विपिन ने जल्दी ही अभिमान को मैसेज किया और उसे बताया कि अभी शैली और अभिमन्यु उसके साथ हैं, इसीलिए उसने कॉल पिक नहीं किया। शैली ने अपनी मॉम से बात करने के बाद कॉल काट दी। अभिमन्यु ने शैली से पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही है मॉम? अभिमन्यु के मुंह से शैली की मॉम को मॉम कहना विपिन को कतई पसंद नहीं आया। शैली ने अभिमन्यु की बातों का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, कह रही है कि एंगेजमेंट की शॉपिंग करने कब जाओगी। शैली और अभिमन्यु की एंगेजमेंट की खबर सुनकर विपिन को याद आ गया कि कल यानी संडे को इन दोनों की एंगेजमेंट है। विपिन गुस्से के घूंट पी रहा है। अभिमन्यु ने शैली से कहा, तो ठीक है ना, फिर चलते हैं शॉपिंग पर, वैसे भी हमारे पास टाइम ही टाइम है,
शैली ने अभिमन्यु से कहा, तुम पागल हो गए हो, इतनी बड़ी मुसीबत सर पे है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। अभिमन्यु ने शैली से कहा, चिल शैली, प्रवीण सिर्फ विपिन को जानता है क्योंकि विपिन ने उसे भेजा था रॉबिन के साथ, और विपिन तो तुम्हारा नाम कभी नहीं लेगा, है ना विपिन? विपिन ने घबराते हुए हाँ में जवाब दिया। अभिमन्यु ने आगे कहा, शैली चिल करो, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अभिमन्यु भी शॉपिंग कर रहा होगा तो हम क्यों उससे पीछे रहें? वैसे भी हमें उसे दिखाना है ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शैली ने अभिमन्यु की बात मान ली और विपिन को बाय कहकर वहां से चली गई। शैली और विपिन के जाने के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। सिंघानिया विला में भी जोरों शोरों से रोनिता और अभिमान की एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं। अभिमान के दादाजी सारी तैयारियां खुद देख रहे हैं। रोनिता और मिस रोजी भी वहां मौजूद हैं। रोनिता ने अभिमान को कॉल किया और उससे कहा, कहाँ हो तुम अभिमान? अभी तक आए नहीं, हमें शॉपिंग पर जाना है। रोनिता की बातों का जवाब देते हुए अभिमान ने कहा, शॉपिंग पर जाना जरूरी है क्या? रोनिता, अभी मामला पूरी तरह से सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी हमें प्रवीण के जरिए ये पता लगाना है कि शैली ने ये सब कुछ कराया था। रोनिता ने अभिमान की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखो अभिमान, हमारी कल एंगेजमेंट है, हम उसे भी तो अवॉइड नहीं कर सकते। और रही बात शैली की, तो उसका आज नहीं तो कल पर्दाफाश हो ही जाएगा। मिस्टर रॉबिन के साथ हमारी डील डन हो गई है, इससे ज्यादा अब हमें क्या चाहिए? रोनिता की बात का जवाब देते हुए अभिमान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस रास्ते में ही हूँ, मिस्टर रॉबिन को एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। अभिमान की बातों का जवाब देते हुए रोनिता ने उससे पूछा, कहीं एंगेजमेंट से भागने का इरादा तो नहीं है? पीछे से दादाजी रोनिता की बातें सुनते हुए आए और उन्होंने कहा, इस बार इसे भागने का मौका नहीं देने वाला बेटा मैं। ये अगर सोच भी रहा है ना तो इसको कह दो अपने मन से ये ख्याल निकाल दे। अभिमान ने दादाजी की बातें सुन ली। रोनिता ने हंसते हुए दादाजी से कहा, नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अभिमान से मजाक कर रही हूँ। दादाजी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। दादाजी के जाने के बाद रोनिता ने अभिमान से कहा, सुन लिया मिस्टर अभिमान, अब भागने का कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें। अभिमान मुस्कुरा दिया और बोला, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ, रेडी रहना, शॉपिंग पर चलेंगे। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। 10 मिनट बाद अभिमान सिंघानिया मेंशन पहुँच गया, जहाँ जोरों शोरों से एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही हैं। रोनिता रेडी होकर सिंघानिया मेंशन के गेट पर आ गई, जिसे लेकर अभिमान शॉपिंग के लिए निकल गया। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट की और साउथ एक्सटेंशन जा पहुंचा। अभिमान रोनिता को लेकर एक बड़ी डिजाइनर के पास गया। वहां दोनों ने एंगेजमेंट पर पहनने के लिए ड्रेस सिलेक्ट की और फिर निकल गए। पास ही एक मॉल भी है, जहां दोनों बाकी की शॉपिंग करने के लिए चले गए। मॉल में 2nd फ्लोर पर एक ज्वेलरी शॉप है। उस शॉप पर रोनिता और अभिमान हीरो का हार देखने के लिए रुके। डायमंड का वो नेकलेस देखकर रोनिता की आंखें फटी की फटी रह गई। रोनिता ने अभिमान से कहा, क्या हम ये ले सकते हैं? अभिमान ने कहा, ऑफ कोर्स रोनिता, व्हाई नॉट? अभिमान का इतना कहना था कि रोनिता के पीछे से एक आवाज आई, जरूर जरूर लीजिए, दूसरे के पैसों से ली गई चीजें अक्सर अच्छी लगती हैं, और तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना महंगा डायमंड का नेकलेस देखा ही नहीं होगा। क्यों, सही कहा ना रोनिता? शैली भी उसी शॉप में मौजूद है। उसने रोनिता की तरफ देखते हुए ये सब कहा। शैली की बातें सुनकर अभिमान को रोनिता के लिए बहुत बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार हमारे रास्ते में टांग क्यों उड़ाती हो? शैली का साथ देने के लिए अभिमन्यु ने भी आगे आकर कहा, डोंट यू डेयर अभिमान, शैली को अकेले समझने की भूल मत करना। शैली के लिए अभिमन्यु की कंसर्न देखकर अभिमान ने कहा, शैली, मुझे लगता है रोनिता के बारे में कुछ बोलने से पहले तुम्हें अभिमन्यु को देख लेना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब यह हमारे टुकड़ों पर पलता था। अभिमान की बात सुनकर शैली ने कहा, बेशक, पर वो वक्त अब बीत चुका है अभिमान, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे टुकड़ों पर कोई और ही पल रहा है। शैली ने एक बार फिर से रोनिता की तरफ देखकर कहा, लेकिन इस बार रोनिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। रोनिता को इस तरह से जाता हुआ देखकर अभिमान को बहुत गुस्सा आया, मगर इस वक्त वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता, इसीलिए रोनिता को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जाने से पहले अभिमान ने शैली से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, रोनिता की इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। क्या होगा आगे
रोनिता की इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा अभिमान, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें।